नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हिंदू सनातन संस्कृति में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं। इस दिन चंद्रदेव अपने प्रकाश और आभा से हीन रहते हैं। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या आती है। प्रत्येक मास में एक अमावस्या होती है। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का अपना महत्व है। फिल्म जगत में अक्सर अमावस्या तिथि को काली शक्तियों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला बताया गया है, जबकि अमावस्या न केवल काली यानी नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि है, जबकि यह सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि करने वाली तिथि भी है, क्योंकि अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाता है और दृश्य नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। पितरों के साथ ही अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो मां लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है अगर हम अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं। साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथियां आती है और दिन के हिसाब से जब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से और सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मंगलवार को अमावस्या आने पर इसे भौमवती और भौम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि भौम मंगल को कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आने पर इसे शनिश्वरा की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है और पितृदोष से भी राहत मिलती है। इसलिए इन 3 दिनों में अमावस्या का विशेष महत्व है। अन्य वारों में आने वाली अमावस्या की तुलना में इन 3 वारों में पड़ने वाली अमावस्या व्रत उपवास के लिए विशेष होती है। शास्त्रों के अनुसार देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो, संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच के हो, उन व्यक्तियों को यह उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस उपवास को करने से मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्ट वसु, वायु, विश्व देव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्त गणों, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना से जीवन हानि का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जिनमें पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव और दोषों से मुक्ति मिलती है, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस समय मार्गशीर्ष माह चल रहा है। मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और इसके साथ ही माता गंगा की पूजा करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं
तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। गंगा के किनारे अगर आप दीप दान तर्पण इत्यादि करते हैं तो इससे आपके पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाता है, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल है आपके पास तो उसे भी अपने स्नान के जल में मिलाकर फिर स्नान कीजिए। और हाँ, अमावस्या तिथि पर ब्रह्मा मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले स्नान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए या फिर ब्रह्मा मुहूर्त में करें, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं, साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, स्नान दान कब किया जाएगा और स्नान दान और पितृ तर्पण के मुहूर्त के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे पितरों को जल देने की विधि और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय, और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को। पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, और वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, और क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान दिया जाता है, तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। इस दिन सुकर्म योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:33 तक रहेगा, और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं, या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। और अब बात करते हैं
कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर धारण कर सके तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं कर पाते हैं व्रत तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए, पितरों के निमित्त दीप दान कीजिए, माँ लक्ष्मी के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण कीजिए और इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई अवश्य कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने से आपके घर से पितृ दोष भी समाप्त होता है, गृह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर घर में पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए। हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में दीप दान कीजिए। कपूर जलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चाहे तो आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं और विधि विधान से द्वार पूजा कर सकते हैं, मतलब दहलीज की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवार जनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर ले। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्याकाल में पीपल के पास दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनि देव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुख से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही होगा, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, वहां पर दीप दान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वही जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं आप। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए शनिदेव के मंदिर में।
तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप यह सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। आइए अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय। अमावस्या के दिन दान का अधिक महत्व बताया गया है, ऐसे में आप इस दिन अन्न दान कर सकते हैं, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल अन्न दान को सबसे महान दान माना गया है। इसमें दो तरह के दान किए जा सकते हैं, जैसे कच्चा अन्नदान तर्पण के बाद चावल दाल गेहूं आदि दान करें। भोजन का दान सात्विक भोजन बनाकर गाय कौवा या कुत्ते को खिलाएं, इसे पंचबली कर्म कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन जीव के माध्यम से अन्न पितरों तक पहुंचता है। शाम के समय मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डालें और इसे दक्षिण दिशा में रख दें। माना जाता है कि दीपक की रोशनी से पितरों का मार्ग प्रकाशित होता है, जिससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन गाय की सेवा और तुलसी की पूजा करें, इससे न केवल पितरों को संतुष्ट मिलती है बल्कि यह परिवार में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि भी करता है। यदि परिवार में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करें, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन उपायों को करके पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे परिवार में सुख शांति और उन्नति होती है। आइए अब जानते हैं पितरों को जल देने की विधि। इस दिन नदी में स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल बैठने का आसन, कुशा का हो, बड़ी थाली या ताम्र तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखे। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवा नमः, ओम गोय नमः बोलिए। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवे। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री अर्थात अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक का फूल लेकर निम्न संकल्प ले। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करे। फिर बोले अथ श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थ देवर्ष मनुष्य पितृ तर्पण करिष्य। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे, जनेऊ को रखें। कुशा के अग्र भाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्र भाग से तर्पण दें।
इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके अर्थात माला जैसी पहने एवं पालकी लगाकर कर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाए। थाली में काली तिल छोड़े, फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आग छतु में पितर एम ग्रहण तो जलांश, फिर पितरी तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोल, गोत्र अस्मत् पितामह वसुरूपत त्रिपत मदम तिलो दकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दीजिए। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दे। इस मंत्र को पढ़कर जलांश पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंच बलि कहलाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितरी बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।